इसलिए मन को गोविंद के चरणों से बांध लो, ये मन ही तो बंधन का कारण होता है राजन। इसलिए मन को, मन की जो तार है ना वो गोविंद से जोड़ दो, उद्धार हो जाएगा। अब मन को भगवान गोविंद से लगाएं कैसे? क्योंकि मन तो अपने बस में नहीं है ना आपके ना मेरे, है किसी के बस में नहीं। जैसे आप किसी पंडित जी के साथ मंदिर में गए, पंडित जी ने कहा कि जैसे सुबह पंडित जी कहते हैं ना, हमारे आचार्यगण कहते हैं कि भैया दूध चढ़ाओ, तो आपने दूध चढ़ा दिया। पंडित जी ने कहा कि दही चढ़ाओ, आपने दही चढ़ा दी। अब पंडित जी ने कहा फूल चढ़ाओ, आपने फूल चढ़ा दिया। अब पंडित जी कहने लगे अपने मन को चढ़ा दो, तो मन चढ़ा सकते हैं? नहीं चढ़ा सकते। क्यों? क्योंकि मन तो अपने बस में है ही नहीं महाराज। क्योंकि ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, जितना इसे समझाऊं, जितना इसे समझाऊं, उतना ही मचल जाए राधे तेरे चरणों की। ये मन बड़ा चंचल है महाराज, ये मन कहीं टिकता नहीं है। इसलिए मन को जीतने के लिए मेरे सुखदेव जी महाराज ने 4 आसन बताए कि राजा परीक्षित सबसे पहले अगर मन को जीतना है ना तो जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिय स्थूले भगवतो रूपे मन संधारे धिया। जितासनो, आसन को जीतो सबसे पहले। हम 3 घंटे कथा में बैठते हैं ना, फिर भी कभी इधर कभी इधर, है ना। यदि मन को जीतना है ना तो सबसे पहले आसन को जीतो, जितासनो। और दूसरा क्या बोले? जितश्वासो, बोले श्वास पे विजय प्राप्त करो। और वो श्वास पे विजय प्राप्त कैसे होगी? प्राणायाम करने से, व्यायाम करने से। प्रातःकाल क्या होता है? प्रातः 4 बजे उठना चाहिए। सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं परीक्षित जी से कि जितासनो जित श्वासो, श्वास को अगर जीतना है ना तो प्रातः काल 4 बजे उठने का आदत डालो महाराज। ब्रह्म मुहूर्त में 3 प्रकार के स्नान होते हैं। पहला स्नान होता है ऋषि स्नान, और दूसरा स्नान होता है मनुष्य स्नान, और तीसरा स्नान होता है राक्षस स्नान। ऋषि स्नान कौन सा है? बोले जो 4 से 5 बजे के बीच नहा लेता है ना उसे कहते हैं ऋषि स्नान। ऋषि स्नान जो फल प्राप्त करते हैं वो व्यक्ति घर में बैठकर के उस फल को प्राप्त कर लेता है। और दूसरा स्नान कौन सा है? मनुष्य स्नान। मनुष्य स्नान कब है? बोले सूर्य उदय जब होता है ना तो सूर्य उदय से 10 मिनट पहले जो स्नान कर ले उसे कहते हैं मनुष्य स्नान। और तीसरा जो स्नान है उसे कहते हैं राक्षस स्नान। वो कब होता है? बोले जब सूर्य सर पर आ जाए तब निकल रहे हैं घर से। हाँ जी, नहाना है, मैंने पानी गर्म है कि नहीं, उसे राक्षस स्नान कहते हैं। हमारे गुरुजी बड़ी सुंदर एक बात कहते थे, मुझे याद आ गई। गुरुजी कहते थे कि बेटा आजकल लोगों की प्रवृत्ति कैसी हो गई है। बोले 8-9 बजे उठते हैं, धूप सर पर आती है और वो रजाई तब भी नहीं निकलती महाराज सर से। तो पहले क्या होता था कि जब हमारे बड़े बुजुर्ग जब उठते थे ना तो उठते ही अपने हाथों की दोनों हथेलियां खोलते थे और कहते थे कि कराग्रे बसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु स्थितो ब्रह्मा, प्रभाते कर दर्शनम। हाथ की हथेलियां खोल करके कहते थे कि कराग्रे बसते लक्ष्मी। हे ब्रह्म मुहूर्त में जब उठते थे ना तो कहते थे हे भगवान, हे मेरे नारायण, कर हाथ के अग्र भाग में मेरे लक्ष्मी का वास हो।
मध्य में सरस्वती का वास हो और मूल में ब्रह्मा जी का वास हो। लेकिन आजकल के लोग क्या करते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में तो कोई उठता ही नहीं महाराज, धूप सर पर आती है तब क्या कहते हैं। तो हमारे गुरुजी ने इस श्लोक को एक अलग शब्द में परिणित कर दिया। उन्होंने कहा कि आजकल के जो लोग हैं ना, वो क्या कहते हैं कि कराग्रे बसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले स्थितो ब्रह्मा, प्रभाते कप दर्शनम। बोले अब कर दर्शन नहीं, तब तक रजाई सर से बाहर नहीं निकलेगी जब तक आपने चाय नहीं पिलाएंगे। कप दर्शनम, पहले कप दर्शन करना है, कर दर्शन बाद में करेंगे, है ना। ऐसी हम दुष्प्रवृत्तियां हमारी हो गई हैं। तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि दूसरा जो आसन है उसे कहते हैं जितासनो, जित श्वासो, श्वास को जीतना सीखो, और जित संगो, संग तो हमेशा जीतना चाहिए। अच्छों का संग करो, क्योंकि अच्छों का संग करोगे तो अच्छे सद्गुण हमारे अंदर प्रविष्ट करेंगे, और गलत आदमियों का संग करेंगे ना तो उसके दुर्गुण हमारे अंदर प्रविष्ट करेंगे। मदालसा जो थी ना, एक बड़ी सुंदर नारी की कथा आती है महाभारत में। ये मदालसा जो थी बड़ी पवित्र आत्मा, बड़ी महाराज भगवान की भक्ति में संलग्न रहती। वेदांत की ज्ञाता। क्या होता कि जब भी बच्चा जन्म लेता तो जन्म लेते ही उस बच्चे को कहती बेटा तुम ब्रह्म हो, शुद्ध हो, पवित्र हो। ऐसा तत्व उपदेश करती कि जन्म लेते ही वो बच्चा विरक्त हो जाता। अब जब 99 पुत्र विरक्त हुए, एक पुत्र रह गया, तो पुत्र से कहने लगी, उनके जो पति जो थे, उनके मदालसा के पति कहने लगे, बोले देवी हाथ जोड़ के विनती है, मेरे 99 पुत्रों को आपने विरक्त बना दिया है, अब इस छोटे पुत्र अलर्क को तो राज्य संभालने के लिए रहने दो ना। तो मदालसा कहती हैं कि आपके कहने से मैं इसे वो उपदेश नहीं करूंगी, लेकिन एक ताबीज में मंत्र लिख करके मैं इसे भी जरूर दूंगी। ये जब दोनों मदालसा और उसकी जो पति जो थे महाराज, उनके पति थे, जब घर छोड़ करके वन की ओर जाने लगे, अलर्क रोने लगा, मैया मुझे छोड़ करके जा रहे हो, मुझे भी कुछ बता के जाओ ना। तो माता ने कह दिया, बोले बचपन में तेरी गले में एक ताबीज मैंने बांधा है, जब भी आपकी आत्मा मानसिक रूप से व्यथा जब आपके हृदय में प्रकट होगी ना बेटा, तो उस ताबीज को खोल लेना और उस मंत्र को पढ़ लेना, तेरा भी उद्धार हो जाएगा। एक दिन ये अलर्क जो है वो महाराज मानसिक रूप से व्यतीत होने लगा, और उस ताबीज को खोला, तो उस ताबीज को खोल करके वो बड़ा सुंदर श्लोक उसमें लिखा था कि संग सर्वात्मना त्याज्य सचेत न शक्तये ससद्भिः सकर्तव्यं सतां संगो हि भेकजम्। बेटा संग को हमेशा जीतने का प्रयास करना, बुरे आदमी का कभी संग नहीं करना, ऐसा प्रयास करो। संग करना है तो विद्वानों का करना, संग करना है तो संतों का करना, संग करना है तो महाराज अच्छे महापुरुषों का करना, वही भवसागर से उतारने की नौकाएं। अलर्क के इस एक मंत्र ने जीवन को संवार दिया सज्जनों। कहने का तात्पर्य क्या है कि तीसरा क्या बताया, बोले जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिय, संग को जीतो, और चौथा जितेंद्रिय, इंद्रियों को कंट्रोल में रखना सीखो, क्योंकि इंद्रियां भागती बहुत हैं, मन भागता बहुत है, तो उस मन को एकाग्र करने का महाराज वर्णन यहाँ पर बताया मेरे परम पूज्य सुखदेव जी महाराज ने। आगे बड़ी सुंदर सृष्टि का वर्णन करते हैं कि सृष्टि प्रारंभ कैसे होती है। 6 प्रकार की सृष्टि होती है, 5 प्रकार की, स्थावर जंगम उंडज उद्भिज और स्वदिज और जरायुज, घास पत्ते इत्यादि योनियां, बिल्ली कुत्ता मनुष्य, तब जाकर के ये देह मिलती है।
और इस देह से ही महाराज सुकृत होता है। सृष्टि वर्णन बड़ा सुंदर कहा महाराज। बोले सृष्टि प्रारंभ होती कैसे है? सुखदेव जी महाराज यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं परीक्षित जी को कि सृष्टि प्रारंभ कैसे होती है। बोले इस संसार में कुछ नहीं होता है। जब ये पूरी सृष्टि खत्म हो जाती है ना तो संसार में कुछ भी नहीं रहता, सिर्फ मेरे नारायण रहते हैं। नारायण नाम कैसे पड़ा? ध्यान से सुनिएगा। बोली जलमग्न ये संसार था होता है तो जल मग्न जब ये संसार होता है तो नार कहते हैं जल को और अयन कहते हैं घर को। बोले जल में ही जिनका घर है उनका नाम पड़ गया नारायण। जैसे भगवान नारायण समाधि में लग्न थे तो मन में एक मुख से एक शब्द निकला कि एको हम बहु श्यामा, क्यों ना मैं एक से अनेक हो जाऊं। तो जैसे ही भगवान नारायण के हृदय से ये शब्द प्रस्फुटित हुआ सजनों, तो नाभि जो होती है ना, नाभि से एक कमल की उत्पत्ति होती है भगवान नारायण के। और जैसे ही कमल की उत्पत्ति हुई तो उस कमल का मुख जैसे ही खुला तो उस मुख से मेरे ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हो गई। बोले ब्रह्मा जी भगवान की। अब ब्रह्मा जी की जैसी उत्पत्ति हुई तो ब्रह्मा जी चारों दिशाओं में देखने लगे। परिक्रमण व्योमनि विवित्र नेत्र चत्वारि देवेन उदिशं मुखानि। जैसी उत्पत्ति हुई चारों दिशाओं में देखने लगे, चार मुख हो गए। तभी तो नाम चतुर्मुख पड़ गया ना। ब्रह्मा जी ने देखा सृष्टि में कुछ भी नहीं है, जलमग्न संसार है, मेरी उत्पत्ति कहां से हुई है? तो उस कमल के नाभि तंतु में ऊपर नीचे घूमते रहे महाराज हजारों वर्ष। तूने दो शब्द सुनाई दिए, त और प, 16वां और 21वां शब्द है कि ब्रह्मा जी आप तप करोगे तो आपको पता लगेगा कि आपकी उत्पत्ति कहां से हुई है। ब्रह्मा जी ने तपस्या की मेरे भगवान नारायण प्रकट हुए और भगवान नारायण ने कहा हाथ पकड़ा और ब्रह्मा जी को कह दिया जाओ ब्रह्मा जी आज से मैंने तुम्हें विधाता बना दिया, सृष्टि को बनाओ। इधर ब्रह्मा जी जैसे ही महाराज सृष्टि वर्धन करने के लिए आए तो सर्वप्रथम 4 ऋषियों की उन्होंने उत्पत्ति की है। ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ध्यान योग्य बात है कि सृष्टि बनती कैसे है। 4 ऋषियों की सर्वप्रथम उत्पत्ति की, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। जैसे इन 4 ऋषियों की उत्पत्ति हुई तो 4 ऋषियों का जन्म होते ही महाराज समाधिस्थ हो गए, समाधि में बैठ गए। समाधि जैसे ही कईयों वर्ष बाद खुली तो ब्रह्मा जी कहने लगे बेटा मैंने तुम्हारी उत्पत्ति संसार के वर्धन के लिए करी थी, तुम तो समाधि में बैठ गए। जाओ और जाकर के भगवान का सुमिरन करो, सृष्टि को बनाओ। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार कहने लगे पिताजी हम इस लफड़े में पड़ने वाले नहीं हैं, हम सृष्टि वर्धन नहीं महाराज, हम तो भगवान गोविंद का ध्यान करेंगे। जैसे ही महाराज ये कहा तो ब्रह्मा जी ने कहा कि मेरे पुत्र मेरी बात नहीं मानते। क्रोध आया और क्रोध से यहाँ से एक मारा पसीना निकला और जाकर के समुद्र से टकराया और भगवान रुद्र शंकर प्रकट हो गए। बोल शंकर भगवान की। ये ब्रह्मा जी की उत्पत्ति, सृष्टि में तीसरी चौथी उत्पत्ति शंकर जी है। ब्रह्मा जी के यहाँ से महाराज जब क्रोध आता है ना तो आंखें भौएं ऐसी हो जाती होती है ना, तो ब्रह्मा जी के भी जैसे ही यहाँ से एक बूंद निकली और जाकर के समुद्र से स्पर्श हुई तो भगवान रुद्र शंकर प्रकट हुए। शंकर जी से कहा कि सृष्टि बनाओ। शंकर जी ने कहा भगवान हम इस चक्कर में पड़ने वाले नहीं, हम तो भगवान का भजन करेंगे। ब्रह्मा जी ने कहा कि महाराज सभी अगर भगवान का ही भजन करेंगे तो मैंने तुम्हारी उत्पत्ति किसके लिए की है, जाओ सृष्टि बनाओ। तो बोले बाबा है महाराज। जैसे ही उत्पत्ति हुई तो उन्होंने भूत प्रेत पिशाच डाकनी शाकनी और ये कुत्ते बिच्छू इत्यादि की उत्पत्ति कर दी, सांपों की उत्पत्ति कर दी। ब्रह्मा जी ने कहा भैया रुको। शंकर जी कहने लगे क्या हुआ महाराज? बोले मैंने कहा था सृष्टि बनाओ, तुम तो सृष्टि बिगाड़ने के चक्कर में हो। जाओ और कैलाश पर्वत पर भजन करो। कैलाश पर्वत पर गए। इधर ब्रह्मा जी
ने फिर तपस्या की, भगवान नारायण से प्रार्थना की कि भगवान मुझे आप एक कोई ऐसा तत्व उपदेश करिए जिस तत्व उपदेश के माध्यम से मैं सृष्टि का